गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डू अ जीनर डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीनर डायोड। हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है जीनर डायोड, जिसका एम है टू स्टडी द वोल्टेज रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड की हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर वो सिंबल है इज गिवन बाय दिस पी N and this is anode, this terminal is known as cathode। इसका सिंबल ऐसे भी दिया जा सकता है, कभी ये S की फॉर्म में होता है तो कभी ये Z की फॉर्म में होता है। दिस इज योर apparatus, सर्किट है ये हमारे पास जीनर डायोड का, और ये हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स है। ठीक है, नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड। हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड किया था। जीनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा डिफरेंट होता है। जीनर डायोड के अंदर जो डिप्लीशन लेयर होती है वो थिन होती है। डिप्लीशन लेयर इज थिन, और डिप्लीशन लेयर होती किसकी वजह से है? हमारे पास डिप्लीशन लेयर होती है हाईली डॉप्ड मटेरियल की वजह से, या हाईली डॉप्ड पीएन जंक्शन की वजह से। तो जीनर डायोड के अंदर डिप्लीशन लेयर थिन होती है। डिप्लीशन लेयर डिपेंड करती है डॉपिंग के ऊपर। अब डॉपिंग आप लोगों ने +2 में पढ़ रखी है। देयरफॉर जीनर डायोड इज हाईली डॉप्ड पीएन जंक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्लीशन लेयर थिन होती है, और जीनर डायोड वर्क करता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। जितना ज़्यादा मर्जी हम लार्ज रिवर्स करंट देते जाएंगे, देने पर भी हमारा ये सर्किट बर्नआउट नहीं होता है। ठीक है, नाउ इन जीनर डायोड, अब आपको मैं बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड के बीच में। इन जीनर डायोड जो रिवर्स करंट है इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन पीएन जंक्शन जो रिवर्स करंट है वो डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। नाउ जीनर डायोड में क्या है, रिवर्स करंट किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and in PN junction diode it is due to the free electrons. This is the difference between the two diodes, which is PN junction diode and Zener diode. Second thing, Zener diode हमारा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। ये कांस्टेंट वोल्टेज हमेशा प्रोवाइड करता है, वट एवर विल बी द इनपुट वोल्टेज। जो मर्जी इनपुट वोल्टेज हो वो हमें कांस्टेंट आउटपुट, कांस्टेंट वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा। एंड द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस डायोड इज दिस। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ जीनर डायोड, जिसके अंदर जीनर डायोड हमारे पास सीरीज के रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। ये सीरीज रेजिस्टर क्या करेगा, करंट को लिमिट करता है और जीनर डायोड को जलने से बचाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर हमारा इसमें पैरेलल में कनेक्टेड है, और वैसे भी हमें पता है वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और अगर करंट को मेजर करने के लिए हम मिली एमीटर लगाने हैं तो वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। नाउ वी विल डू द कनेक्शंस ऑफ द जीनर डायोड। दिस इज योर जीनर डायोड सर्किट। ठीक है, ये हमारे पास जीनर डायोड लगा हुआ है। दिस इज योर इनपुट वोल्टेज, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द सीरीज रेजिस्टर RS, एंड दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस है विद देयर द टर्मिनल्स, और ये हमारे पास है आउटपुट वोल्टेज, दिस इज फॉर द इनपुट वोल्टेज, और ये हमारे पास नोब है जिससे हम वोल्टेज को सेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है वो ओम्स में दिया गया है 100, 200, 300, 500, 700 एंड 1K। 1K stands for 1000 एंड 2K 2 stands for 2200, मतलब 2200, therefore it stands for 2200, 4700, 6800, 8200 and 10K stands for 10,000। क्लियर है? नाउ अब हम पहले इसके लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो हैं, लीस्ट काउंट इनपुट वोल्ट मीटर का और आउटपुट वोल्ट मीटर का। तो इनपुट वोल्ट मीटर का अगर हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, इनपुट वोल्ट मीटर में आप देखेंगे हमारे पास क्या है। इनपुट वोल्ट मीटर में 0 to 5 के बीच में कितनी डिविजन्स है? इफ वी काउंट इट विल बी 10 डिविजन्स। 0 to 5 में 10 डिविजन्स है, तो 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 5 वोल्ट। 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके हो जाएगी? 5/5
10 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट. दिस इज द इनपुट वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट. अब हम करेंगे आउटपुट वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट. आउटपुट वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम उसके आउटपुट को देखेंगे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 0 से 2 है. 0 to 2 के बीच में कितनी डिविजन्स हैं? इट विल बी काउंटेड एज अ 10. तो 0 to 2 के बीच में 10 डिविजन्स हैं. तो 10 डिविजन इज इक्वल टू 2 वोल्ट अगेन. क्यों? क्योंकि ये भी वोल्ट है, वो भी वोल्ट था हमारे पास. तो 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2 वोल्ट. 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2/10 दैट इज 0.2 वोल्ट. दिस इज योर आउटपुट वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट. अब रीडिंग कैसे पढ़नी है और कनेक्शंस कैसे करने हैं हम वो देखेंगे. नाउ आउटपुट और इनपुट को हम कनेक्ट करेंगे आपस में. ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है. और ये भी आपस में कनेक्टेड नहीं है. अपर टर्मिनल्स लोअर टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए हमने आपस में. ठीक है. नाउ इनपुट में दे देनी है, आउटपुट में दे देनी है. अपर विद अपर, लोअर विद लोअर टर्मिनल. हमने इनपुट में दे दी है, आइदर कनेक्टेड विद दिस और विद दिस, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है. नेक्स्ट, अब ये लोड और आउटपुट भी आपस में नहीं कनेक्टेड, इन दोनों को भी हम आपस में कनेक्ट कर देंगे. ये लोड और आउटपुट. अब इन दोनों को हमने क्या करना है? आउटपुट वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना है. तो ये अपर टर्मिनल कनेक्टेड विद आउटपुट, सिमिलरली लोअर टर्मिनल कनेक्टेड विद आउटपुट, आइदर विद दिस और विद दिस, बिकॉज ये आपस में कनेक्टेड है. Now we will do first table. फर्स्ट टेबल करेंगे. हमारा टेबल क्या है? लीस्ट काउंट निकाल लिया हमने. ऑब्जर्वेशन में हमने ये नहीं लिखना द फिक्स्ड रेजिस्टेंस RS, क्योंकि हमने कुछ नहीं यूज किया ऐसा. द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस हम फर्स्ट टेबल कर रहे हैं. और फिक्स्ड वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू डैश किलो ओम्स. वी आर नॉट यूजिंग किलो ओम्स, इट इज ओनली ओम्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसे 1K पे फिक्स कर देंगे. फॉर द फर्स्ट टेबल लोड रेजिस्टेंस हमारा 1K दैट इज 1000 पे फिक्स रहेगा. तो RL इज इक्वल टू 1K या ओम्स या फिर 1000 ओम्स हम यहाँ फिक्स कर देंगे. नाउ फॉर फर्स्ट टेबल वी हैव टू नोट द इनपुट वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज. अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने सेमीकंडक्टर में किया था, 2 टर्मिनल्स के गैप पे हम रीडिंग लेते जाएंगे. फर्स्ट रीडिंग मैंने ले ली 2 टर्मिनल्स के गैप पे. तो ये मेरे पास रीडिंग आ रही है, ये देखिए रीडिंग क्या आ रही है? 0+2. 0+2 इंटू इसका लीस्ट काउंट. इसका लीस्ट काउंट आया था हमारे पास 0.5. ठीक है. तो हम रीडिंग कैसे लिखेंगे? 0+2 इंटू 0.5. ये हमारे पास आ गई इनपुट वोल्ट मीटर. और आउटपुट वोल्ट मीटर इस पे क्या आ रहा है? आउटपुट वोल्ट मीटर इज 0+3. ये 3 आ रहा है, तो 0+1 2 3 आ रहा है. 0+3 इंटू लीस्ट काउंट. और इसका लीस्ट काउंट क्या था? 0+3 इंटू आउटपुट वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट है 0.2. तो वो लिख देंगे. दिस इज योर इनपुट वोल्टेज एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज. तो इनपुट वोल्टेज यहाँ लिखी जाएगी, आउटपुट वोल्टेज यहाँ लिखी जाएगी. अब सिमिलरली हमने फिर से अगेन क्या करना है? 2 डिविजन्स इंक्रीज कर देने हैं. तो ये 4 पे आ जाएगी. 2 डिवीजन इंक्रीज कर देंगे. ठीक है. तो ये 4 पे आ जाएगी. 0+4 इंटू लीस्ट काउंट. सिमिलरली ये बहुत जितनी आगे जा रहा है वो नोट कर लेंगे. ये आ रहा है हमारे पास 0+8 इंटू लीस्ट काउंट. सिमिलरली ऐसे 2 डिविजन्स इनपुट में इंक्रीज करते जाएंगे और आउटपुट की रीडिंग को हम नोट करते जाएंगे. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितनी मर्जी इनपुट इंक्रीज कर लें, अब हमारी आउटपुट कांस्टेंट ही आ रही है. ये आउटपुट हमारी 8 आ रही है. यहाँ पर देखिए इनपुट मैंने ये रखी है 15 + 1 2 3 4 5. 5th डिवीजन पे है. अब मैं इनपुट इंक्रीज कर रही हूँ. मैंने 2 डिवीजन इंक्रीज कर दिए इनपुट के, लेकिन आउटपुट हमारी 8 पर ही है. अब इनपुट जितनी मर्जी इंक्रीज कर लें, आउटपुट हमारी हमेशा कांस्टेंट आएगी. ये देखिए अब मैं 2 डिविजन्स और इंक्रीज कर रही हूँ इसमें, तो आउटपुट हमारी अगेन क्या है? 8 पे है. यही बात मैंने आपको उसमें समझाई थी अभी. हम जितना मर्जी करंट इंक्रीज कर लें, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर लें, वो हमें हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करेगा. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट टेबल.
फॉर सेकेंड टेबल वी हैव टू नोट द कांस्टेंट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। अब हमें फर्स्ट टेबल से पहले ग्राफ बनाना है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, V इनपुट और V आउटपुट। इनपुट वोल्टेज इन द एक्स एक्सिस, आउटपुट वोल्टेज इन द वाई एक्सिस। ये इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, कुछ इंक्रीजिंग वैल्यूज आई थी, फिर वैल्यूज कांस्टेंट हो गई, वहां से हमारे पास एक जीनर वोल्टेज आ जाती है। ठीक है, वो जो जीनर वोल्टेज आ रही है उसको अब हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। सपोज हमारी जीनर वोल्टेज आ रही है फिक्स आ रही है हमारी 8, हमारी इसमें 8 आ रही थी तो हम उससे कुछ ज्यादा पे फिक्स कर देंगे। तो अब हमने देखा था हमारी आउटपुट वोल्टेज 8 पे कांस्टेंट आ रही थी। ठीक है, तो अब हम इनपुट वोल्टेज में क्या करेंगे, उसको हम कुछ ज्यादा पे रख देंगे, डेट इज 10। मैंने इसे 10 पे फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इनपुट वोल्टेज को हमने 10 पे फिक्स कर दिया। वाई? बिकॉज हमारे पास जो जीनर वोल्टेज आ रही थी कांस्टेंट, वो आ रही थी 8। अब हमने फॉर द सेकेंड टेबल वी हैव टू नोट डाउन द लोड रेजिस्टेंस एंड द आउटपुट वोल्टेज। ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ पे लिखेंगे और आउटपुट वोल्टेज यहाँ लिखेंगे। तो लोड रेजिस्टेंस हमारा आएगा ओहम्स में। ठीक है, ये देखो 100 पे जो हमारी आउटपुट आ रही है ये हमने फिक्स कर दिया है, इनपुट हमने फिक्स कर दिया है। 100 पे रखकर जो हमारी आउटपुट आ रही है वो हम नोट करेंगे। ये पूरा 2 पे आ रहा है, तो 2 + 0 इंटू लीस्ट काउंट, और एग्जैक्ट हम 2 भी लिख सकते हैं। फिर हम 200 पे रखेंगे और जो आ रहा है 2 प्लस जो भी डिवीजन है इंटू लीस्ट काउंट। सिमिलरली 300, 500 ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे टिल 10,000। हमने सारी रीडिंग्स पढ़नी है, सारे रेजिस्टेंसेस पे हमने आउटपुट वोल्टेज को रीड करना है और हमारा सेकेंड टेबल हो जाएगा। देन वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लोड रेजिस्टेंस एंड आउटपुट। लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट के बीच में ग्राफ बनाएंगे, फिर हमारे पास अगेन ग्राफ आ जाएगा और उससे हम कांस्टेंट वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास 2 ग्राफ है, उससे हमें क्या निकाला है, हमने जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाली है या फिर हमने जीनर वोल्टेज निकाली है। थैंक यू।